व्यूअर्स, हमने अपने गुज़िश्ता कई व्लॉग्स में आपको बताया था कि आने वाले दिनों में कप्तान के लिए हालात जो है वो साजगार होना शुरू हो जाएंगे। कप्तान की सजाओं की हवाले से नरमी आना शुरू हो जाएगी, उनकी मौतली के हवाले से जो है मामलात चलना शुरू हो जाएंगे। 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर कप्तान के जो सजाएं हैं वाज़िया तौर पर जो है वो मुअत्तल कर दी जाएंगी। कप्तान अंदर रहकर भी जीत चुका है। कैसे जीत चुका है? हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से भी कप्तान की रिहाई के हवाले से आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। सदारती इंतखाब जो है वो हो रहा है। अचकजई बामुकाबला आसिफ अली जरदारी। महमूद अहद अचकजई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बड़ा मुतालबा कर दिया है। क्या मुतालबा किया गया है? आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन जो है वो स्टोरी देने जा रहे हैं। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बहुत अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुए हैं। पहली आज की अहम तरीन खबर हम आपको देंगे कि कप्तान अंदर रहकर भी जीत चुका है। कैसे जीत चुका है? हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से भी कप्तान की रिहाई के हवाले से आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। आखिर कौन है जो कप्तान की रिहाई के हवाले से आवाजें बुलंद कर रहा है? आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन खबर हम आपको देने जा रहे हैं। दूसरी जानिब सदारती इंतखाब जो है वो हो रहा है। अचकजई बामुकाबला आसिफ अली जरदारी जो है दोनों उम्मीदवार मैदान में मौजूद है। महमूद अहद अचकजई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बड़ा मुतालबा कर दिया है। क्या मुतालबा किया गया है? आज के व्लॉग में हम आपको इस हवाले से भी बहुत अहम तरीन जो है वो स्टोरी देने जा रहे हैं। लेकिन तमाम तर स्टोरीज के जो डिटेल में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि तमाम तर एक्सक्लूसिव हमने और तमाम तर खबरों से आप तमाम लोग जो है वो बाखबर रहे। तो आप बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब कि कप्तान अंदर रहकर भी किस तरह से जीत गया है। कप्तान के हवाले से हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि कप्तान को अब रिहा कर देना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं ये सोच जो है वो परवान चढ़ रही है कि कप्तान के साथ ज्यादती हो रही है और जिस तरह से कप्तान को पाबंद सलासल किया गया है, जिस तरह से कप्तान को सजाएं सुनाई गई है, जिस तरह से कप्तान को जो है वो नाहल किया गया है, इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर हुकूमती इत्तेहाद के अंदर भी लोग कहीं ना कहीं समझते हैं कि कप्तान बेकसूर है और कप्तान को अब रिहा कर देना चाहिए। नून लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा है कि कप्तान को अब रिहा हो जाना चाहिए और रिहा कर देना चाहिए। उनके सजाएं जो है उनको खत्म कर देना चाहिए और उनकी जो है अब उनको बाहर आ जाना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं ये सोच है कि कप्तान के साथ ज्यादती हो रही है और एक तरफा ट्रायल के बाद कप्तान को जो है वो अंदर किया गया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने ना सिर्फ कप्तान के हवाले से रिहाई के हवाले से मुतालबा किया है, बल्कि यह भी कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें भी मिल जानी चाहिए और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें दे देनी चाहिए। यानी कि यह भी सोच अब कहीं ना कहीं है कि मखसूस नशिस्तों को लेकर भी एकतरफा तौर पर तमाम मामलात को चलाया जा रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देकर जो है वो गैर कानूनी इक़दाम किया जा रहा है और ये आइन के बरखिलाफ जो है वो इक़दाम किया जा रहा है। यानी कि कप्तान का बयानिया, कप्तान खुद अभी तक तो जेल में है और अंदर रहकर भी उनका बयानिया और कप्तान जो है वो जीत चुके हैं और अब हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से भी बड़मला जो है वो आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। जहां कप्तान के खिलाड़ी इस हवाले से बहुत ज्यादा जो है आवाजें उठा रहे थे और मुतालबा कर रहे थे कि कप्तान की रिहाई के हवाले से, उनकी सजाओं की मुअत्तली के हवाले से, लेकिन अब जो है हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से भी ये सब कुछ जो है सामने आना शुरू हो गया और कहा जा रहा है कि कप्तान को अब रिहा कर देना चाहिए, कप्तान को अवाम के अंदर होना जाना चाहिए। व्यूअर्स, हमने अपने गुज़िश्ता कई व्लॉग्स में आपको बताया था कि आने वाले दिनों में कप्तान के लिए हालात जो है वो साजगार होना शुरू हो जाएंगे। कप्तान की सजाओं की हवाले से नरमी आना शुरू हो जाएगी, उनकी मुअत्तली के हवाले से जो है मामलात चलना शुरू हो जाएंगे। 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर कप्तान के जो सजाएं हैं वाज़ेह तौर पर जो है वो मुअत्तल कर दी जाएंगी और कप्तान एक मरतबा फिर जो है वो अवाम के अंदर होंगे। अब सेनेट के अंदर से हुकूमती इत्तेहाद के अहम तरीन जो सेनेटर है मुशाहिद हुसैन सैयद ने इस हवाले से बड़ा मुतालबा कर दिया है कि कप्तान को रिहा
कर देना चाहिए और कप्तान जो है अब इस हवाले से फौरी तौर पर जो है के मुकदमात को ख़त्म कर देना चाहिए। अब इस तमाम तर सूरत हाल में हम ये कह सकते हैं कप्तान अंदर रहकर भी जीत चुके हैं। दूसरी अहम तरीन खबर हम आपको देने जा रहे हैं कि सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। महमूद खान नचकजई बामुकाबला आसिफ अली जरदारी, बहुत अहम तरीन मुकाबला है। अब तक जो है मखसूस नशिस्तों का मामला जो है वो दरमियान के अंदर ही मौजूद है। मखसूस नशिस्तें सुन्नी थात कौंसिल को अब तक नहीं मिल सकी। हुकूमती थात का वाज़ेह तौर पर यह ख्याल है, बल्कि वाज़ेह तौर पर यह ख्वाहिश है कि किसी तौर पर भी मखसूस नशिस्तें सुन्नी थात कौंसिल के हिस्से में ना आए, ताकि नंबर गेम का जो मार्जिन है वो बढ़ाया जा सके। अब तक की जो नंबर गेम है वो आसिफ अली जरदारी के हक में जारी है, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में अब तक जो है महमूद खान नचकजई ने अच्छा खासा आसिफ अली जरदारी साहब को भी टफ टाइम दे रखा है और तमाम तर नंबर गेम पूरी होने के बावजूद आसिफ अली जरदारी इस वक्त तो खौफ का शिकार नजर आ रहे हैं। जहां आसिफ अली जरदारी खौफ का शिकार है, वहीं महमूद खान नचकजई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बड़ा मुतालबा कर दिया है। उन्होंने खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमीशन को और कहा है कि जब तक महसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो जाता, सदारती इंतखाबात को जो है वो मुलतवी किया जाए, सदारती इंतखाबात को पोस्टपोन कर दिया जाए, आगे लेकर जाया जाए और जो ही महसूस नशिस्तों के हवाले से कोई वाज़ेह फैसला आता है उसके बाद जो है वो सदारती इंतखाबात करवा लिए जाए। अब देखना ही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन इस हद का क्या जवाब देता है। इस मुतालबे के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है क्या वो वजह पेश करता है और क्या रिस्पॉन्स करता है। लेकिन हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जहां चीफ इलेक्शन कमीशन और तमाम मामला जो माजी में हमने देखे हैं उसको लेकर जो है सदारती इंतखाब के हवाले से महमूद खान नचकजई के इस मुतालबे को रद्द कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब महमूद खान नचकजई एक तरफ तो चीफ इलेक्शन कमीशन को खत लिख रहे हैं, दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान जिनके साथ उनका करीबी ताल्लुक है, इस हवाले से भी हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि गुज़िश्ता रात उनके दरमियान एक मरतबा फिर राब्ता हुआ है और महमूद खान नचकजई ने वोट देने के हवाले से मौलाना को एक दफ़ा फिर कन्विंस करने की कोशिश की है। और हमारे ज़रा इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि आज जो है महमूद खान नचकजई की मौलाना के साथ एक मरतबा फिर जो है वो राब्ता हो रहा है और इस तमाम तर मामले में महमूद खान नचकजई मौलाना को वोट देने के हवाले से कन्विंस करेंगे और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो है अपने साथ खड़ा होने के लिए जो है वो ख्वाहिश का इजहार दोबारा से करेंगे। आप देखना है मौलाना इस तमाम तर सूरत हाल का क्या जवाब देते हैं, क्योंकि मौलाना तमाम तर सूरत हाल में खुश नहीं है। धांधली के हवाले से मौलाना का स्टांस वाज़ेह है कि मौलाना धांधली को लेकर एक तहरीक जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं और इस तमाम तर सूरत हाल में वो किसी तौर पर भी हुकूमती थात के साथ जो है वो शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे बज़ाहिर नवाज शरीफ ने दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन मौलाना ने वाज़ेह तौर पर उनसे जो है वो माज़रत कर ली थी और वाज़ेह तौर पर नवाज शरीफ को कहा था कि अब आप हुकूमती इत्तेहाद में हैं जबकि हम अपोजिशन बेंचों में हैं, हमारी राहें जो हैं वो जुदा हैं। लेकिन सदारती इंतखाब को लेकर मौलाना को अब तक जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको दो अहम तरीन स्टोरी से आगाह किया। पहली हमने स्टोरी आपको कप्तान के हवाले से दी है कि कप्तान अंदर रहकर भी जीत चुका है, कप्तान के हक में अब जो सदाएं हैं, अब जो आवाज़ें हैं हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से जो है वो बुलंद होना शुरू हो गई हैं। और दूसरा हमने आपको बताया कि महमूद खान नचकजई ने चीफ इलेक्शन कमीशन से क्या बड़ा मुतालबा कर दिया है। व्यूअर्स, कल तक के लिए अपने मेज़बान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।